इस श्रृंखला का यह तीसरा वीडियो है और हम कर रहे हैं ज्योग्राफी के प्रश्नों का अभ्यास। तो आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 21। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का अद्वितीय पारिस्थितिकी और वाणिज्यिक महत्व है। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। ठीक है। विकल्प नंबर प्रथम, इसमें बहुस्तरीय संरचनाएं होती हैं और ये वर्ष भर हरे रहते हैं। ठीक। स्टेटमेंट दूसरा है, महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों में साल, चंदन, महोगनी शामिल है। तो देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो सही था और यहाँ पे ये साल और चंदन ये दोनों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के वृक्ष हैं, ना कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के। तो इस तरीके से ये विशेषता नहीं है इसकी। ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले तथा छोटे शुष्क मौसम वाले क्षेत्रों में, देखिए यहाँ जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं उनकी विशेषता होती है कि यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और यहाँ शुष्क मौसम बहुत कम समय के लिए होता है। ये भी सही है। तो 1 और 3 नंबर, विकल्प नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव वन भारत के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। मैंग्रोव वन भारत के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। मैंग्रोव जो है खारे पानी, ज्वार भाटे से जलमग्न होने वाले क्षेत्रों पर भी जीवित रह सकते हैं। तो ये जीवित रह सकते, क्या जीवित रहते ही हैं। जो भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं हमारे सुंदरवन डेल्टा वगैरह में, इधर उड़ीसा के तट पे, ये सब खारे पानी समुद्र से लगे हुए संलग्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और यह लुप्त प्राय ओलिव रिडले कछुओं का आवास है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र सुंदरवन है, ये तो सही है, लेकिन ओलिव रिडले कछुओं का आवास सुंदरवन नहीं है, बल्कि ओलिव रिडले कछुए उड़ीसा के तट पर ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मैंग्रोव तटीय कटाव चक्रवातों के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोध के रूप में काम करते हैं। देखिए, जब मैंग्रोव वृक्ष होंगे तो उनकी जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को जकड़े रखती हैं, जिससे ये चक्रवात या ज्वार भाटों द्वारा आने वाली लहरों के विरुद्ध जो है अवरोध का काम करते हैं। इनसे कटाव कम होता है। ठीक, 1 और 3, तो 22 का भी ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि के लिए अग्रिम पंक्ति विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका। अग्रिम पंक्ति विस्तार में मतलब कि आगे बढ़कर, ठीक है, जो बेस है, जो बेसिक चीज़ें कृषि के लिए हैं, वो उनमें जो है कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो उसको लेके है कि ICAR कृषि में किस प्रकार की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो विकल्प है, विकल्प ए नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सब्सिडी वाले बीज और उर्वरक वितरित करता है। देखिए, सब्सिडी और बीज उर्वरक प्रदान करना इसका काम नहीं है। ठीक है, ये अन्य सरकारी एजेंसियों का काम है। कृषि क्षेत्र के स्तर और नवीन कृषि प्रौद्योगिकी, ठीक है, नवीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम होता है कृषि अनुसंधान परिषद का। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात है। जैसे मूल्य निर्धारण है, ये सब मूल्य आयोग का काम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित प्रजातियों का भारत में उनके प्राथमिक आवासों से मिलान करिए। ठीक है, एक तरफ प्रजातियां लिखी हैं और दूसरी तरफ उनके प्राकृतिक आवास लिखे हुए हैं। हिम तेंदुआ, देखिए हिम तेंदुआ पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ हिम या अत्यधिक जो है ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ पे पाया जाएगा। तो हिम तेंदुआ जो है चौथा नंबर ए का। जंगली गधा, जंगली गधे के लिए कच्छ का रण गुजरात जाना जाता है। ठीक, एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा आसाम में। ठीक, भारतीय बाइसन जो है दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट कर्नाटक वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से यह हमारा 4-1-3-2 डी नंबर सही हो जाएगा। 25, क्वेश्चन नंबर 25, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN
कि रेड लिस्ट सूची में भारत के निम्नलिखित औषधीय पौधे, कौन सा पौधा गंभीर रूप से संकटाग्रस्त है, ठीक है, क्रिटिकली इंजर्ड में आता है, ठीक है। IUCN है, ये सारे जो है सूचियाँ जारी करते हैं, ठीक है। तो इसमें सर्पगंधा जो है ये संकटाग्रस्त सूची में है, क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये यूज किया जाता है। तो इसकी कटाई इस वजह से बहुत ज़्यादा हुई है और ये क्रिटिकली इंजर्ड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में गिरिवनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिरिवन गुजरात, देखिए गुजरात में गिरिवन एशियाई शेरों का अंतिम शेष निवास स्थान है। देखिए एशियाई शेरों का भारत देश में गिरिवन गुजरात जो है एकमात्र जो है क्षेत्र है, केंद्र है, ठीक है। अत्यधिक शिकार, आवास विखंडन मुख्य कारण होता है किसी भी जो है प्रजाति के जो है क्या कहते हैं विलोपन का, ठीक है। तो कारण विखंडन के कारण भारत में एशियाई शेरों की आबादी में गिरावट आई है। तो इस प्रकार कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और कथन दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। भारत में आर्थिक बुनियादी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आर्थिक बुनियादी ढांचे के संबंध में बताना है, ठीक है। भारत में सतही माल परिवहन में रेलवे की मॉडल हिस्सेदारी 1950 और 1951 के बाद से काफ़ी कम हो गई है, ये सही है, ठीक है। 1950-51 के आसपास 80% जो भी माल परिवहन होता था लगभग जो है रेलवे द्वारा होता था, लेकिन वर्तमान में 27% ही जो है रेलवे द्वारा परिवहन हो रहा है, ठीक है। जिसका कारण ये है लचीलेपन, बेहतर कनेक्टिविटी और तेज़ डिलीवरी के कारण जो सड़क परिवहन है उसमें तेज़ी से वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए आर दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक। महासागरीय धाराओं और तापमान परिवर्तन पर उनके प्रभाव के बारे में, ठीक है। महासागरीय धाराओं द्वारा तापमान परिवर्तन और उनके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक। कथन नंबर 1, उत्तरी अटलांटिक बहाव जैसी ठंडी महासागरीय धाराएं उत्तरी अटलांटिक महासागर को गर्म करती हैं। देखिए ये कथन जो है, कथन नंबर 1, उत्तरी अटलांटिक बहाव, जैसे ये अटलांटिक महासागर है और ये विषुवत रेखा जो है मैं बताता हूँ इसे, ये जैसे अटलांटिक महासागर है, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, इधर यूरोप और ये अफ्रीका है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बहती हैं पूरब से पश्चिम की ओर ये विषुवत रेखा है, ठीक है। इनको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक बहाव, और ये आगे जाके फ्लोरिडा से आगे से ये गल्फ स्ट्रीम बन जाती है ये धारा, ठीक है। तो ये उत्तरी अटलांटिक बहाव गर्म महासागरीय धारा है, ना कि ठंडी, ठीक। उत्तरी अटलांटिक महासागर को गर्म करती है, ये बात सही है, लेकिन ये ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, ये गर्म महासागरीय धारा है, ठीक। दूसरा, महासागरीय तापमान और वायुमंडलीय परिसंचरण के प्रभाव के कारण समतापी धाराएं, आइसोथर्मल रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। तो देखिए चूंकि जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थल मंडल की अधिकता है और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर की अधिकता है। चूंकि जल में जो है ताप परिवर्तन की दर बहुत ही कम होती है और स्थल मंडल अधिक जल्दी गर्म हो जाता है, इस कारण जो वायुमंडलीय परिसंचरण का प्रभाव होता है कि वो समतापी धाराएं जो है उत्तर की ओर झुक जाती हैं, ठीक है, मुड़ जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये कथन 1 सही है, कथन 1 गलत और कथन 2 सही है, ठीक।
केवल एक कथन सही है और घटना की व्याख्या करता है, ठीक है। केवल एक का मतलब है कि दो में से एक सही है केवल, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। ग्लिस्क्रोपस मेघालयंस, ठीक है। ग्लिस्क्रोपस जो है, ग्लिस्क्रोपस मेघालयंस लिखा हुआ, तो ये जाहिर सी बात है मेघालय से संबंधित होगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश नहीं, मेघालय में पाया जाने वाला, बांस पर पाया जाने वाला एक चमगादड़ है, ठीक है। सेला मकाक अरुणाचल प्रदेश की एक मैकाक प्रजाति है, बंदर के तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। पीले पंख वाला फ्लाई कैचर नारकोंडम द्वीप में पाया गया है पहली बार, ठीक है। नीलगिरिएला पुसलकर, नीलगिरिएला पुसलकर, तो देखिए इसमें नीलगिरी लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये दक्षिण में पश्चिमी घाट पे नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास पाई जाने वाली वनस्पति है, ठीक। ये भी सही, ये भी सही, एक गलत है। तो इस तरीके से विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, अभिकथन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 में भारत के जीव जंतु और पुष्प संबंधित डेटाबेस में सबसे अधिक खोज केरल में की गई है, ठीक है। कारण, पश्चिमी घाट सहित केरल के विविध पारिस्थितिकी तंत्र में समृद्ध जैव विविधता है, जो इसे नई प्रजातियों की खोज के लिए एक आकर्षण केंद्र बनती है, ठीक है। देखिए दोनों कथन और कारण दोनों सही है। केरल में ही जो है पुष्प संबंधित डेटाबेस की सबसे अधिक खोज की जाती है। कारण ये है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत में अगर जैव विविधता कहीं पाई जाती है तो वो पश्चिमी घाट केरल में ही पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार ये दोनों सही। आज का सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।